मतलब है किसे कि आप जो चुनाव 24 में कराए, तो 24 में जो चुनाव कराए इसी वोटर लिस्ट से कराया आपने। उस समय वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, बांग्लादेश का आदमी नहीं था, म्यांमार का आदमी नहीं आया, असम का नहीं आया, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं और आपके पास में गृह विभाग है। असम का अगर लोग बिहार में आया तो कैसे आया? हु आर यू? हु आर प्रधानमंत्री? हु आर गृह मंत्री? जी 10 साल में आप ही हो तो ये आया कहाँ से? आप कह रहे हैं कि जब आपने 14 में चुनाव करा के प्रधानमंत्री बन गए तो आप जो है कि नहीं बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? हु आर यू प्रधानमंत्री? तो आप क्या मानते हैं कि ये कितना पहले होना गलत काम हो रहा है। कितना पहले ये होना चाहिए वोटर लिस्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन तो आप कह रहे हैं गलत नहीं है? नहीं, गलत नहीं है, सही है, लेकिन समय के गलत है। समय गलत? जी हाँ। और समय गलत क्यों मान रहे हैं आप? इसलिए मान रहे हैं कि ये 65 लाख क्यों काट दिए वोट? 65 लाख जो आपने काटा उसको ठहरिए नोटिस में भेजा, उसको नोटिस भेजा कि हम तुम्हारा नाम काट रहे हैं। हु आर यू इलेक्शन कमीशन? सुप्रीम कोर्ट में ये मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट बार तब प्रधानमंत्री आप कहा कि नहीं रिजाइन कीजिए, पूरा भारत का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा। हु आर यू प्रधानमंत्री? चैलेंज करके प्रधानमंत्री आएगा हमसे बहस करे, कम इन इंडिया, बाइल इन इंडिया, सही इन इंडिया, क्या हुआ? चोर है अमेरिका बस आप चाहते हैं कि सुनिए, आए और आपसे एक मिनट हमसे बहस करे, जो यात्रा निकल रही है हाँ। इसका फर्क भी है, एकदम फर्क है। बिहार बदलना चाहेगा, लग रहा है बिहार बदलाव चाह रहा है। बिल्कुल कितना जोरदार चोर है। एक मिनट, ये 10 बरस से सरकार चला रहा है नीतीश। आज इसको बुझाया है कि जो है कि नहीं 200 रुपया देना चाहिए, 400 रुपया देना, बिजली माफ करना चाहिए। चुट्टा सब कहीं का ये ठीक नहीं मान जो चुनाव आता है तो तुमको खजाना कहाँ से आ जाता है? यही तेजस्वी जब नौकरी देने लगा तो ये कहता है कि बाप के यहाँ से पैसा गया और तुम अपने दादा के यहाँ से पैसा ला रहा है। मेरा नाम है सुरेंद्र दुबे, कंपनी। जी हाँ, पंडित जी कह दीजिएगा, सब इंस्पेक्टर से रिटायर किए हैं, पेंशन ले रहे हैं, पेंशन हमारा बंद कर। आप पत्रकार न हैं? आपने पूछा कभी मोदी से कि हमारे हिंदुस्तान के आदमी को साला अमेरिका वाला लगा के जहाज पर कम भेज रहा है? सत्यानाश तो देश को कर दिया। अब क्या हम कहें? राहुल से ये कहा गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि आप शपथ पत्र दे दीजिए, आप एफिडेविट दे दीजिए। आप अगर सही बोल रहे हैं तो राहुल गांधी हमारा मांगा है कि तुम इलेक्शन का पूरा हमारा डाटा दो, तो काहे नहीं दिया? ये कौन है? इलेक्शन कमीशन है कौन? अगर भारत का जनता नहीं है तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से आएगा? अमेरिका से आएगा यहाँ बैठने के लिए? तो आप भी शपथ पत्र दे दीजिए ना। तो वो काहे शपथ पत्र नहीं दे? वो काहे नहीं दे रहा है? अच्छा वो भी दे। वो काहे नहीं दे रहा है? 5 बजे जो है कि नहीं 1 लाख वोट बढ़ जाता है तुम्हारा, चुट्टा कहीं का चोर आदमी। भैया वो तो बहुत गुस्सा है, पंडित जी ने अपनी भविष्यवाणी कर दी है। ये यात्रा के समापन के समय तक क्या मैं सुनना चाहती हूँ। हाँ क्या कह रहे हैं? अच्छा पूरा हिंदुस्तान गुस्सा में है, गुस्से में है पूरा हिंदुस्तान। तुम 6 महीने पर जाके रात के स्ट्राइक कहता कि उड़ा दिया पाकिस्तान को। तू ही पाकिस्तान को उड़ाता है। एक दिन अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लगेगा तो इसका सरकार नहीं चलेगा। अच्छा तब धर्म के आड़ में पीछे से जो है, अभी मोतिहारी आए थे, गए थे आप? हाँ, चीनी मिल के चाय पी कर गया है। हाँ आया था तो सिंगापुर बना रहा था चंपारण को। पेंशन बंद करवा दिया मोदी तो। पेंशन कोने का मजा बंद कर देने का जी। अरे छा ऐसा मोदी बहुत आया हिंदुस्तान में गया, बहुत कार प्रधानमंत्री है देश का। अच्छा ये बताइए, देश का बहुत कार प्रधानमंत्री है। हाँ कहा कि बम्बई में वेट करिए, अगला मौका दीजिए। अगला मौका अब 11 बरस लिए आप का लेगा। अब कौन सी 11 बरस में चंपारण नहीं बना था, बम्बे नहीं बन सका 11 बरस में। और दे दीजिए 5 साल 5 सेकंड अब हम लोग नहीं देंगे, इसको तुरंत भगाएंगे हम लोग वोट दे के। वोट दे के भगाएंगे? हाँ जी, वोट दे के। अब चोरी करने देंगे हम लोग?
तो बूथ पर रहेंगे पूरा? एकदम रहेंगे। तो जब आप जीत जाते हैं, विपक्ष जीत जाता है, हाँ। तब क्यों नहीं कहते कि चोरी हुई है? वो तो ये तू 10 गो राज में जीत जाते है, हमारा के जीता देते है, तो तू बड़का काबिल हुई पड़ो छोटा कहीं का। जिस तरह का जन सैलाब सासाराम से लेकर और आज यहाँ पर देवरिया गांव तक पहुँचा है, ये ऐसे लग रहा है कि जब 10 साल का, 12 साल का, 8 साल का बच्चा जब झंडा उठा लेता है तो ये बदलाव की तरफ एक इशारा करता है। और अब यहाँ से चेतावनी जाती है नीतीश कुमार जी को, एनडीए गठबंधन बिहार को, और साथ साथ देश के जो गठबंधन है मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसको ये सीधा सीधा संकेत जाता है कि बिहार ने फैसला कर लिया है, अब और नहीं, वोट चोरी नहीं होने देंगे, आखिरी अधिकार है। खतरा पैदा कर रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी के लिए। मोदी जी, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे हैं दोनों, एक को बिहार में बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, तेजस्वी को नयका चावल कह दिया जाता है कि नया चावल है, पुराना चावल थोड़ा ही ना है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने कितना टिक पाएंगे? राहुल के लिए मोदी जी चुनौती या मोदी जी के लिए राहुल चुनौती? क्या माहौल? राहुल जी इस समय देश की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और वोट अधिकार यात्रा के बाद इस देश के जननायक बन चुके हैं। मोदी जी का ताज खतरे में है, मोदी जी की जो सत्ता है तिलस्म है, वो चरमरा रहा है किसी तरह से। और ये मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बिहार की जनता जो है, जिन्होंने गांधी जी की ज़मीन है, कर्म भूमि है उनकी, चंपारण से जिस तरह से उन्होंने भारत को छोड़ने के लिए अंग्रेज़ों का किया, जी अंग्रेज़ों को छोड़ने के लिए जो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था, वैसे ही बिहार की जनता इस समय तैयार है, बच्चा बूढ़ा जवान हर लोग तैयार है कि बिहार से बदलाव होगा। और ये बदलाव की जो बयार है वो दिल्ली तक सुनी जाएगी, और दिल्ली में जब सुनेंगे तो राहुल गांधी जी वहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पे स्थापित होंगे। ये मैं आपको आज वायदा करता हूँ। बिहार जीतेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली जीतेंगे। और चुनाव मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री की भी तैयारी। मुख्यमंत्री, आपने कहा पुराना चावल एनडीए के अंदर चक्की में पिस चुका है। अब उसके अंदर वो धार, वो दम और वो खुशबू और वो चमक दमक सब खत्म हो चुकी है। नीतीश जी, अब आपका रेस्ट करने का समय आ गया है। अब बिहार के ऊपर इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, और जैसे ही जिस दिन बिहार के अंदर सरकार बनेगी, मोदी जी आपको और मोदी जी को और शाह साहब को दोनों को गुजरात जाने का टिकट कटाना पड़ेगा। और मैं एक और चीज़, आखिरी बात यहाँ से कहना चाहता हूँ, इस वोट के अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और वोट का अधिकार कौन देता है? संविधान। पिछड़ों की, दलितों की, सबकी आवाज जो है आज राहुल गांधी जी बन चुके हैं देश भर में। पूरा भरोसा जीत रहे हैं 100%। आप जा रहे कि ये रैलियों तक ही खत्म ना हो जाए। ये रैली नहीं है, ये रैली नहीं है, ये बिहार की 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा जो आज छपरा में और छपरा के पास छपरा पहुंच रही है, छपरा में और आरा में। और उसके बाद आप देखना गांधी मैदान का मंजर 1 तारीख को, जब पूरे का पूरा पटना जो है घर से बाहर निकलेगा, और घर से बाहर निकलकर सिर्फ एक बात कहेगा, एनडीए सरकार बहुत हो गया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और फिर उसके बाद दिल्ली में यह नारा लगेगा, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। सबसे पहले मैडम आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एडवोकेट दिनेश सुमन यादव मेरा नाम हुआ। अच्छा, एडवोकेट भी हैं? जी। तो वकालत किसके पक्ष में? तेजस्वी के पक्ष में या राहुल के पक्ष में? तेजस्वी और राहुल दोनों के पक्ष में, दोनों के पक्ष में, और पूरा महागठबंधन के पक्ष में। और एक चीज और बता देते हैं, जो आप कहें कि क्या सैनिक कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है, और जो वर्दी वाले खड़े हैं सब रिटायर सैनिक हैं, और ये हम और कर्नल साहब और बाकी साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ खड़े जब हुए हैं, तो आप मान लीजिए कि ये स्वाभिमान यहाँ तक जो ये आग लगी है ना, ये दिल्ली तक आग लगाएगी, और मोदी जी को ये पूर्व सैनिक उखाड़ फेंकेगी, उनकी गद्दी से उतार के ही सांसें लेगी, ये आप निश्चित मान लीजिए। पूर्व सैनिक अब सड़कों पर उतर चुके हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं, ये सीधे
धीरे बड़ा प्रभाव दिख रहा है। एकदम खून और पसीना की जो कमाई जो कहते हैं ना हम लोग बॉर्डर पर पसीना बहाया है, खून के माफिक पसीना बहाया है। तो आप समझ लीजिए बिहार में जो भूचाल आया है ना, एकदम तबाही मचा देगा। और जब तक उनको सत्ता से नहीं उतारा गया पूर्व सैनिक, ये पीछे हटने वाला नहीं है, ये आप मान लीजिए। चुनाव आयोग आपकी वोटर अधिकार यात्रा को कह रहा है कि तथ्यहीन है, वोट चोरी करते रहते हैं, नारों में दम ही नहीं है। और क्या अगर इतना सबूत की बात करते हैं तो शपथ पत्र क्यों नहीं देते? शपथ पत्र दे दें। चुनाव आयोग एक प्रकोष्ठ की काम कर रही है, बीजेपी की प्रकोष्ठ है। अच्छा, बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम इस तरह से अगर आप मान लीजिए कि अगर इस तरह से कार्रवाई होगी, इस तरह से देखा देखी, आप चाहे जितने एजेंसियां हैं, चाहे आप सीबीआई की ले लीजिए और इनका इनकम टैक्स के ले लीजिए, आईटी का ले लीजिए, ये सारे जो हो रहे हैं ये प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। तो पहले भी प्रकोष्ठ की तरह काम किया था जो पुरानी सरकारें थी। अगर पहले वाले अगर ऐसे करते तो शायद ये नहीं ऐसा करते। जी, ये बहुत बड़ा ये मैसेज दे रहे हैं। ये तो ऐसा कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में जानते होंगे कि क्या जो आदमी रिटायर हो जाता है, जो प्रधानमंत्री जैसे हार जाता है तो देश छोड़ना पड़ता है। ये मुझे लगता है उस देश को उस कड़ी में झोंकना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। मुझे नहीं लगता है कि सैनिकों के साथ उन्होंने जो अग्निवीर बना करके कितनी बड़ी आप कमजोरी आप समझ रहे हैं। मेरे सैनिकों के कोई भी अपना बच्चे को अग्निवीर नहीं बनाना चाहेगा। आप अपने बाल बच्चे को बना लें। ये जो मोदी जी हैं, अपने आप को क्यों नहीं अग्निवीर घोषित कर देते हैं कि हम अग्निवीर बनेंगे और हमारे बच्चों को अग्निवीर में धकेलना चाहते हैं। अग्निवीर से सैनिक कमजोर हुई है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको पूरा फ्लैश कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मुद्दा केवल आप इन तमाम मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको लेकर के प्रायोरिटी के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं, और भी मुद्दे हैं। इस देश में हर वर्ग का, हर जाति का, हर समाज का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि जीतने के लिए इन्हें वोट जनता से नहीं चुनाव आयोग से चाहिए। ये स्पष्ट है। आज राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, तो बीजेपी आकर जवाब दे रही है। विडंबना देखिए, सवाल चुनाव आयोग पर है और जवाब बीजेपी दे रही है। कहते हैं कि माँ बहन बेटी के क्या हम वीडियोग्राफी दे दें? अरे वीडियोग्राफी सवाल मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो प्राइवेसी वोटिंग जिस समय आपने रिकॉर्ड करी है, क्या 45 दिन तक देने में प्राइवेसी लीक नहीं होती? 45 दिन का जो आपने नियम बनाया, प्राइवेसी 45 दिन के बाद ही लागू होती है क्या? ये देश को ना बहकाएं। चुनाव आयोग और मोदी जी इस देश को बहकाना बंद करें। अब ये देश सड़कों पर आ गया है। एक और बात बता दूं, जब बिहार ने करवट ली है, ये गांधी की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है। जब बिहार ने करवट ली है, इस देश में गोरे अंग्रेज भी भागे और काले अंग्रेज भी अब भागेंगे। आज बिहार करवट ले चुका है। और काले अंग्रेज, हाँ, गोरे अंग्रेजों को भी बिहार ने भगाया, क्योंकि ये बिहार की वो धरती है जहाँ से गांधी जी, महात्मा गांधी बने, सत्याग्रह चला, यहाँ से अंकुरण हुआ, यहाँ पे वो बीज बोया गया और वो विराट वट बन के वो आंदोलन पूरे देश में पहुंचा। और आज ये बिहार की धरती से जो वोटर अधिकार यात्रा है, वोटर का जो हक है, बिहार से पूरे देश में जाएगा। पूरे देश में एक एक वोटर के पास जाएगा। बिहार ने करवट ली है और बिहार वो पवित्र भूमि है जिसको मैं खुद नमन करने आया हूँ कि यहाँ से जो भी चिंगारी निकलती है वो पूरे देश में जाती है। वोटर अधिकार यात्रा आज पूरे देश में जाएगी और इस यात्रा ने पूरे देश को पूरी तरह से अब जगा दिया है। अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की तो कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती, क्योंकि इसमें परमात्मा की ताकत लगी है। दुनिया ने कहा है कि जन की आवाज़ हर की आवाज़ होती है और जनता की आवाज़ है कि अब वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तमाम जो लोग आए, मेरा अग्निवीर इसकी उंगली कट गई। और इस 2 साल सर्विस करने के बाद, और राहुल गांधी जी ने भागलपुर में जो बात करी थी वो इस अग्निवीर की बात करी थी। और ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया है। अगर ये रेगुलर सैनिक होता तो ये आज फाइटिंग आर्म से निकलकर अग्निवीर से ज्वाइन किया था तो इनको निकाल दिया गया। लेकिन अगर ये रेगुलर सैनिक होता तो आर्टिलरी से, फाइटिंग आर्म से निकालकर इसको सर्विसेज के अंदर, ईएमई, ऑर्डिनेंस, एएससी, उसके अंदर रीमास्टर कर दिया करता। सुधार की जरूरत है। सिस्टम में सुधार नहीं, अग्निवीर को जाना होगा। देश को बचाना है तो अग्निवीर को जाना होगा और अग्निवीरों को रेगुलर करना होगा। ये हमारी पूरी तरह से जो है हमारा एक राहुल गांधी जी का संकल्प है, कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, वो हम उसके साथ चलेंगे। चलो आप बताइए सर, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं
किसान हो या वकील हो या फिर फौजी हो, सभी लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं। इस यात्रा को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या कहना है? अभी बीजेपी भी इस तरीके की बातें कर रही है और नीतीश कुमार तो खास करके कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा इस यात्रा से। क्या लग रहा है, स्थिति क्या है? सबसे पहले आपको और सभी देशवासियों को नमस्कार। वो कहते हैं लोकदल ये कह रही है लोकदल को वोट दो, कांग्रेस कह रही है कांग्रेस को दो, सपा कह रही है सपा को दो, साइकिल को दो, बीजेपी कह रही है कहीं वोट दे दो हमारे पास आप आ जाएगा। अच्छा, बीजेपी कभी नहीं कहती कि हमें वोट दो, वो कहती है कहीं दो। देखो कितना फ्रीडम दे रखा उन्होंने, ये इतना फ्रीडम का जो आधार है। तो वो रैलियां थोड़ी करते, कहाँ? वो जनसभा थोड़ी करते, वो जनता को थोड़ी। आप उनका आधार देखिए कि 30-40 साल तक हम जाने वाले नहीं हैं, हम ये कर रहे हैं, आप वोट कहीं दे दीजिए। तो एक जो माहौल बन रहा है, आज देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसे इंडिया गठबंधन कहें या भारत कहें, लेकिन देश एक साथ है। देश 2 चीज़ों से बनता है, पहली होती है टेरिटरी और दूसरा होता है उसमें रहने वाले लोग। अगर लोग ही नहीं होंगे तो देश कैसे होगा? अब देश ये चाह रहा है इन लोगों का विकास कैसे हो। विकास आपने किसान का भी देख लिया, विकास आपने जवान का भी देख लिया। सबसे जो मजबूत दूरी है ये 2 होती हैं, क्योंकि इन लोगों का पेट भरने के लिए अनाज चाहिए और फिर इस सीमा को सुरक्षित करने के लिए जवान चाहिए। आज जवान भी खुश नहीं है। अभी आपने अग्निवीर को देखा, इसकी उंगली कटी हुई है बेचारे की वहाँ उसमें, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला। ये सच्चाई है। जो किसान को आप देखते हैं MSP नहीं मिलता, वो सच्चाई है। मैं पटना से भागलपुर तक गया, 200 किलोमीटर फ्लडेड एरिया है पूरा। दूसरी तरफ हम पटना से गया जाते हैं, नीचे सूखा है, कोयल नहर परियोजना अटकी हुई है। अगर ये भागलपुर वाला पानी वहाँ पहुँच जाए तो वो भी किसान हरा भरा हो जाए और ये भी किसान हरा भरा हो जाए और इस देश को जय जवान जय किसान का नारा देने के साथ साथ खेत खाद्यान्न से भरपूर हो जाएंगे। और अगर खेत खाद्यान्न से भरपूर होंगे तो उसके बिल्कुल से बिहार का भला होने वाला है, क्योंकि बिहार तो बार बार ये कहता आया है कि सरकार किसी की भी हो, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप क्या मानते हैं कि राहुल जिस तरीके से तेवर में नजर आ रहे हैं, तेजस्वी तेवर में नजर आ रहे हैं, इससे भला होगा पूरा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो जनता मांगती है तभी तो मिलता है। जनता कोई चीज मांगेगी तभी तो मिलेगी। चाहे वो सही कह रहे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, जो भी पार्टी है, वो सभी तो काम तो करना पड़ेगा किसी को। और काम नेता वही करता है जो जनता डिमांड करती है। आज जनता डिमांड रख रही है। किसान ने 13 महीने क्या रखा? किसान ने यही तो कहा मुझे नहीं चाहिए भाई ये काले कानून। अब फौज ये कह रही है भाई मुझे ये अग्निवीर नहीं चाहिए। तो वो अग्निवीर क्यों थोप रहे हैं? ये कम से कम सरकार का जो काम होता है वो एक पिता की तरह होता है, परिवार को देखना, लालन पालन करना, लेकिन वो नहीं चल रहा। आज परिवार खुद विरोध में आ गया है। भाई मोदी जी बहुत हो गया है। मोदी जी से क्या हम डिमांड नहीं कर सकते? आप देखिए, चाहे विपक्ष हो या पत्रकार कहें, पत्रकारों का काम पहले यही होता था कि सरकार की बुराई करना, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है करेगी, जो नहीं कर रही वो दिखाना, लेकिन वो कोई नहीं दिखा रहा आज। और सारे बड़ी मीडिया चैनल बस सरकार की वाहवाही, सरकार की वाहवाही। ऐसा लगता है जैसे आज चुनाव आयोग पर बात आ रही है। गोदी मीडिया शब्द कहाँ से आया है? गोदी मीडिया शब्द वहीं से तो आया। अरे भाई आप सरकार की बड़ाई कर ही क्यों रहे हो? विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है, जो काम सरकार नहीं कर पाई। हाँ, सरकार हो सकता है कुछ काम करती हो, लेकिन हमारा काम या प्रेस का काम वो बताना नहीं। प्रेस का काम वो बताना है जो नहीं कर रही, ताकि उन लोगों का भी भला हो, देश के वो कार्य भी हो। अभी चुनाव आयोग जब डिनाई कर रहा है कि राहुल अगर इतनी अपनी बातों को लेकर के पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं सुनिश्चित करता हूं कि ये सबूत बिल्कुल ठीक है, तो आप एक शपथ पत्र दे दीजिए। सारी प्रॉब्लम का हल तो यही कह रहा है चुनाव आयोग। शपथ पत्र राहुल गांधी क्यों नहीं दे पा रहे? वजह क्या लग रही है? ये शपथ पत्र मांगना ही गलत है चुनाव आयोग का। क्यों? क्योंकि जैसे घर में माँ खाना बनाती है, वो ये नहीं कहती कि पहले बोलो खाना ये करो। उसे पता चल जाता है कि उसका काम है खाना, उसके बच्चे को भूख लगी है, वो 1 रोटी ज़्यादा देती है। चुनाव आयोग का काम है, मेरी भी 1 वोट है, आपकी भी है, राहुल जी की भी है और मोदी जी की भी है, उसके लिए हम चारों बराबर हैं। अगर मैं किसी चीज़
चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो वो उनको करना पड़ेगा। अगर वो कहें कि आप ये कर दीजिए, ऐसे पुलिस विभाग में अगर जाते हैं हम, पुलिस विभाग यूँ कहे कि आप खुद ढूंढ लो चोर को, तो क्या ये बात अच्छी लगेगी? हम उन्हें कहते हैं यार ये हुआ है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कार्य क्षमता को दिखाती हैं। इससे ये भी पता लग रहा है कि चुनाव आयोग अपने कार्य में दक्ष नहीं है। आप महसूस कीजिए, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएं, जो मूवीज़ में बहुत बार दिखाया है, शायद मुन्ना भाई मूवी में, कि फॉर्म भरिए फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने से काम नहीं होगा, बचाने से काम होगा। भाई मरीज है, उसका इलाज कीजिए, आप फॉर्म भरे जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है भी, चुनाव आयोग कह रहा नहीं है, तो वो सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये उसका काम है। अगर जनता में चुनाव आयोग का भरोसा नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का आधार क्या रहेगा? आप देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली एक्सेप्ट। दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं है। सोलेमनली हम आत्मा से मानते हैं। अगर मैं आत्मा से आपको बहन मान रहा हूं तो वो आत्मा से है। तो हमने ये कानून को माना है, संविधान। इसका मतलब ये है कि ये हम पर सब पर लागू होता है, हम सब का उसमें भरोसा है, निष्ठा है, और उसी से देश चलेगा, और देश सभी वर्गों से चलेगा, चाहे वो मौलिक आधार हो। इस यात्रा से इन तमाम चीजों का हल निकलने वाला ये यात्रा नहीं, ऐसी बहुत सी यात्राएं होनी चाहिए। आप हाँ, इसको किसान आंदोलन में भी जोड़िए आप। वो क्या था? वो सरकार के प्रति एक नाराजगी थी। सरकार को बताया जा रहा था आप गलत कानून लेके आए हैं। आज फिर सरकार को बताया जा रहा है भाई आप चुनाव आयोग में गड़बड़ी कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दीजिए। तो ये स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। जी जी।